वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नजर टोना तंत्र इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो ना सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल है, गुप्त है और चमत्कारी है। बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला लौंग आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है। वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वो शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वो नजर टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाए तो दुश्मन की हिम्मत काम जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और साधकों को ज्ञात था? लौंग और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है। लौंग और काल भैरव का तंत्र जो शत्रु के हर वार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है, तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोगों से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोगों को कभी मजाक में ना लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रु नाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा, पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के किए कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझ लीजिए, अब आपकी हर समस्या का हल आपको ये 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है, जो भी काम करने जाते हैं वो काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीजों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, बहुत बार आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहाँ तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रुया कराया करवा देते हैं।
और देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में शत्रु जो है ये गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवाकर घर के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है। और समझ लीजिए, शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो, आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं। और ये चीजें चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए या इसकी संपत्ति हम हड़प ले, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी है, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन। इसमें ऐसा ही नहीं कि आपको किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थी या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थी या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और आपका चाहकर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहकर भी वो बाल बाका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का ये उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है ये महादेव से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं तो महादेव जो है ये आपकी रक्षा करते हैं। और जब महादेव किसी के साथ होते है ना, साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब महादेव आपके साथ होंगे तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है, तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहाँ पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ठीक है। कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वो धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना, वो धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा, इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है वो कागज आप ले लीजिए। और ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा लें, तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सके, इतना बड़ा धागा आपको लेना है। आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए, ठीक है ना। आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है। 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर ये उपाय आप करें। तो आपको कोई उस रॉकेटों के ना उपाय, अगर घर में सभी को पता है या किसी भी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है, बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं।
इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए। उसी के ऊपर तीनों लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको, और एक लौंग उठानी है और वो धागा उठाना है और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय है, ठीक है ना, तो अजय अजय अजय। या आपके शत्रु का नाम है करण, तो करण करण करण। इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख या में है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा है, या गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु है, या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है और 3 बार शत्रु 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 बोलना है। और बोलने के बाद वो लौंग आपको उस धागे में बांध देना है, अच्छे से गांठ लगा दे और फिर से वही क्रिया दोहराना है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु, और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार। इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने जमीन पर रखा है उसी कागज में ये तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है, ठीक है ना, मुट्ठी को बंद कर लेना है। और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वो लौंग और धागा किसी को दिखे ना। और अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, ये 3 लौंग आपने यहाँ नहीं डाली है, ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत आपने यहाँ डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है, ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे 10 तांत्रिक टोटके जो ना सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल है, सटीक है, गुप्त है और चमत्कारी है, जिसे करने के बाद आपका शत्रु धूल चाटेगा, पछताएगा, नाक रगड़ेगा कि हे भगवान, मैंने किससे शत्रुता कर ली। जैसे पहला उपाय है लौंग और कपूर का तांत्रिक धुआं। ये एक तांत्रिक टोटका है मगर सरल उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और एक टुकड़ा कपूर डालें। फिर आप इसे शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और जलाते समय ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम क्रो काल भैरवाय नमः। इस रहस्यमयी टोटके से, इस धुएं से नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव खत्म हो जाता है। विशेषकर अगर आपके घर में झगड़े, क्लेश या अज्ञात भय रहता है तो ये उपाय अत्यंत उपयोगी है। दूसरा उपाय है लौंग को जलाकर शत्रु के नाम बोलना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक लौंग लें, फिर उसे जलाएं और जलती लौंग में शत्रु का नाम 3 बार बोलें और अपने शत्रु का नाम बोलते समय ये कहें, क्या कहना है कि तेरा वश मुझ पर नहीं, मेरा वश तुझ पर हो। ध्यान देना कि क्या बोलना है, एक बार फिर से बता रहा हूं, तेरा वश मुझ पर नहीं, मेरा वश तुझ पर हो। दोस्तों, ये उपाय मंगलवार या शनिवार की रात को करें। जैसे जैसे लौंग जलती है वैसे वैसे शत्रु की शक्ति क्षीण होती है। तीसरा उपाय है लौंग और नींबू का तांत्रिक यंत्र। आइए
दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप नींबू में 5 लौंग को चुभो दे, फिर आप उसे शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। और नींबू लटकाते समय ये मंत्र बोले मंत्र है, ओम हरि शत्रुनाशनाय नमः। ये उपाय बुरी नजर, शत्रु बाधा और टोने से रक्षा करता है। उपाय चौथा है लौंग और हनुमान जी का विशेष प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप हनुमान मंदिर में जाएं और 11 लौंग चढ़ाएं। फिर आप अपने शत्रु का नाम मन में लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान देना, ये उपाय मंगलवार को करें। इस उपाय से शत्रु पर मानसिक और आत्मिक दबाव बनता है और वो शांत हो जाता है। 5वां उपाय है लौंग को सिर से घुमाकर बहते पानी में बहाना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। आप सबसे पहले एक लौंग ले, उसे 7 बार अपने सिर से घुमाएं, फिर किसी बहते पानी, नदी, नाला या जलधारा में प्रवाहित कर दें। ध्यान देना, मंगलवार या शनिवार को सूरज डूबने के बाद करें और मन ही मन बोले क्या बोलना है। जो बाधा दे वो बह जाए, जो नजर लगाए वो हट जाए। ये उपाय तांत्रिक रहस्य में है। ये शत्रु द्वारा की गई ऊपरी बाधा को तुरंत हटा देता है। 6वां उपाय है लौंग और काल भैरव का विशेष तंत्र। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 8 लौंग लें और 8 लौंगों को काले कपड़े में बांधे, फिर से भैरव मंदिर में अर्पण करें और ये मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम काल भैरवाय फट स्वाहा। इस प्रयोग से अगर शत्रु तांत्रिक प्रहार कर रहा है तो ये उपाय उसे वापस लौटा देता है। 7वां उपाय है लौंग और कील का सम्मोहन तंत्र। आए प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 3 लौंग और एक लोहे की कील लें, फिर उसे शत्रु के घर की दिशा में फेंक दें या गाड़ दें और मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमो भगवते दुर्गे शत्रु नाश स्वाहा। इस उपाय से शत्रु भ्रमित होता है, उसके निर्णय कमजोर पड़ते हैं और वो पीछे हट जाता है। 8वां उपाय है लौंग से शत्रु की वाणी पर नियंत्रण। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, फिर शत्रु का नाम लेकर 21 बार फूंक मारे, फिर उस लौंग को जलती आग में डाल दें। इस प्रयोग से शत्रु की वाणी नियंत्रित हो जाती है, वो आपकी बुराई नहीं कर पाता। 9वां उपाय है लौंग और दीपक का गुप्त टोटका। आइए प्रयोग विधि जान लें। आप रात 12 बजे एक दीपक जलाएं, फिर उसमें 5 लौंग डालें और ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम अग्नय नमः शत्रु नाश कर। ये उपाय आप किसी अमावस्या या शनिवार को करें। ये उपाय विशेष रूप से काला जादू, वशीकरण और नजर दोष से सुरक्षा देता है। 10वां और आखिरी उपाय है लौंग और त्रिशूल तंत्र। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले मिट्टी से बना त्रिशूल ले लें या आप स्वयं बना सकते हैं। फिर त्रिशूल पर 3 लौंग चढ़ाएं, फिर इसे अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखें और ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम शत्रु विनाशाय त्रिशूल धारण नमः। ये तंत्र आपके घर की रक्षा करता है और शत्रु का भय समाप्त करता है। दोस्तों इन उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे हर उपाय करते समय मन शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय का दुरुपयोग ना करें, ये कर्म बूमरैंग की तरह काम करता है। उपाय के बाद उस स्थान की सफाई अवश्य ये करें। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से थक चुके हैं तो पहले आत्मिक शुद्धि करें, स्नान, ध्यान और फिर प्रयोग। दोस्त तो लौंग एक सामान्य मसाला, लेकिन जब उसमें तंत्र का स्पर्श हो जाए तो यही लौंग बन जाती है शक्ति का स्रोत। आपका कोई शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि इन उपायों को विधिवत किया जाए तो उसका अस्तित्व डगमगाने लगता है। ये उपाय न सिर्फ शत्रु को रोकते हैं बल्कि आत्मबल को भी जागृत करते हैं। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो उपयोगी था तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कपूर को इस लकड़ी के साथ जला दें। आपके जीवन के शत्रु या फिर आपको जो परेशान कर रहे हैं वो शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु पूरे के पूरे स्वाहा हो जाएंगे। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है जो कि कपूर से होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कपूर लेना है और कपूर के 108 टुकड़े कर लेने हैं। कपूर दोस्तों आपको भीमनी लेना है। भीमनी कपूर कौन सा होता है? जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। आप यदि किसी किराने की दुकान पर जाएंगे या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो वहां आपको भीमसेनी कपूर आसानी से मिल जाएगा।
ये पारदर्शी कपूर होता है। इस पारदर्शी कपूर के आपको 108 टुकड़े करने हैं, यानी 108 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करें। और आपको मदार की लकड़ी लेनी है। दोस्तों, मदार क्या होता है? जो आंकड़ा होता है। यदि सफेद आंकड़े की आपको लकड़ी मिल जाए तो सबसे बढ़िया। और यदि आपको मदार की लकड़ी चाहिए तो आप सब गुलाबी आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दूसरा वाला आता है, जो रंग बिरंगा आंकड़ा होता है, उसकी लकड़ी भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कपूर का उपाय कभी खाली नहीं जाता। यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके शत्रु यदि आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, यूं बोलते हैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सामने से आकर के धमकी देते हैं। और दोस्तों, ये रोज की बात है। यदि ऐसा शत्रु जो आपकी जान लेना चाहता है तो उसके लिए ये उपाय को जरूर करें। दोस्तों, उस शत्रु की जान चली जाएगी, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, किस तरह से आपको ये करना है, आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करेंगे आप? 108 टुकड़े करेंगे। और कपूर कौन सा लेंगे? आप भीमसेनी कपूर लेंगे। दोस्तों, भी कपूर जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार उस कपूर के दिखता है। तो वो ट्रांसपेरेंट कपूर जिसके आर पार दिखता है, वो वाला भीमसेनी कपूर आप लें। उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करें। और 108 छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप क्या करेंगे, एक मदार की लकड़ी लेंगे। अब दोस्तों, मदार की लकड़ी के आपको कितने टुकड़े करने हैं? तो दोस्तों देखिए, सूखी मदार की लकड़ी यदि आपको मिल जाती है, सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लकड़ी को सुखा भी सकते हैं। मदार के पौधे में से लकड़ी ले आए और लकड़ी लाकर इसको सुखाएं। लेकिन मदार की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सूखी होगी। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप मदार के पौधे में से उस लकड़ी को निकाल के ला सकते हैं, लेकिन उस लकड़ी को आपको सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक आध दिन में मदार की लकड़ी आसानी से सूख जाती है, यदि आप छत पर करें तो। अब दोस्तों, इस प्रयोग को करना कब है, देखिए, इसको मंगलवार को कर सकते हैं और इसको शनिवार को कर सकते हैं। ये दोनों दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार इसका दिन विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन भी आप इसको करें। आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग जो है वो बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मदार की लकड़ी है, उस मदार की लकड़ी को पूरी तरह से सूख जाने दें। अब उस मदार की लकड़ी के आपको कम से कम 8 टुकड़े करने हैं। दोस्तों, थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी लीजिएगा, ताकि एक हवन सा हम बना ले, जैसे हवन वेदी होती है उस तरीके हम बना ले। यानी आसपास मदार की लकड़ी और बीच में हम कपूर के टुकड़े डालते जाएंगे। अब कपूर के टुकड़े डालेंगे तो आप कपूर के टुकड़े डालते समय एक मंत्र का जाप करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और कपूर के टुकड़े कितने डालने हैं, 108 एक साथ नहीं डालने, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर लो। इधर आप ये कपूर जलाएंगे, इधर आप ये कपूर के टुकड़े 108 उस अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। उधर आपका शत्रु बुरी तरह से बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कार उपाय है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी नहीं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।